हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आज आपके सामने मैं संतूर लेके आया हूँ। तो ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो कि इंडियन क्लासिकल में यूज़ होते हैं और बहुत ही सुरीले होते हैं। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जो कि मेडिटेशन के लिए यूज़ होते हैं और हृदय के तार छेड़ते हैं। बांसुरी हो गई, संतूर हो गया, सरोद हो गया, शिवप्रिय मृदंग हो गया, सारंगी हो गई। जब आप इन्हें बजाते हैं तो आप ये सारे साज जो हैं हृदय से बजते हैं। जब तक आपके अंदर हृदय में वो आवाज़ नहीं आएगी तब तक ये साज में नहीं उतरेगी। तभी साज़ों में वो आवाज़ नहीं आएगी। आपके हृदय में बंसरी नहीं बज रही तो आपके होंठों पे वो ध्वनि, वो सुर नहीं आएगा। तो इन साज़ों को बजाने के लिए तो आपके अनहद का नाद बजना चाहिए। आपके मन के अंदर अंतरमाला में वो ध्वनि चलनी चाहिए। जब आपके मन के अंदर राग चलना शुरू हो जाते हैं तब इन साज़ों पे वो उतरते हैं। तो ये जो संतूर है, जिस तरह हमारे शरीर में महीन महीन तारे हैं, तो ये जो मन की तार को छेड़ देता है, ये बहुत ही हृदय की बारीक धमनियों को छेड़ देता है। तो आज मैं सुबह उठा तो मेरे मन में एकदम से राग आया। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि ये संतूर लिए मुझे कम से कम 2 साल हो गए। कुछ दिन बचाया मैंने, तो 1.5 साल से ये संतूर बंद ही पड़ा हुआ था। जब प्रभु की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा होगी, तभी इन पे हमारे हाथ रखेंगे। तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं इसको निकाल दूंगा या मैं इसको सेल कर दूंगा, पर फिर से आवाज़ आई कि नहीं, क्योंकि ये मुझसे ट्यून नहीं होता था। ये मुझसे ट्यून नहीं होता था। ये 90-94 तारों का जो साज है, ये मुझसे ट्यून नहीं होता। तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी। मैं कहा कैसे ट्यून करूं, कैसे ट्यून करूं। बहुत ही सज्जन मित्रों से पूछा जो कि संगीत के महान धनुर्धरी महारथी हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। पर करना तो खुद ही था। ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। फिर हमारी जो प्रिय बहुरानी है रॉमी, उस बच्चे ने मेरे को इंटरनेट से, वो भी खुद संगीत सिखाती है, बहुत अच्छा गाती है, वो भी बहुत सुरीला गाती हैं। तो वो स्कूल टीचर है और बहुत अच्छा म्यूज़िक सिखाती हैं। तो मैंने उससे बच्चे से बात की तो उसने मुझे बताया कि मामा जी आप ये लो। उन्होंने मुझे नेट से ये चीज़ निकाल के दी, इसमें हर ब्रिजेस का, तारों का स्वर दे रखा है। अब मुझे तो सारे गामा पता है, तो फिर उस बच्चे ने मेरे को सारे गामा को हिंदी नोट में बताया, इंग्लिश नोट में बताया कि ये इसका स्वर यहाँ निकलता है। फिर मैंने अपने मित्र को पूछा जो कि अच्छा संतूर बजाते हैं, उन्होंने बना के भी दिया। ये मेरे अलग मित्र हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ट्यूनर लीजिए। तो मैंने ये एक ऑनलाइन ट्यूनर मंगवाया। ये ट्यूनर मंगाया तो फिर मुझे इसको यूज़ करने ना आए कि इसको यूज़ कैसे करें। तो फिर मैंने ये प्रकार की मदद से, फिर बात वहीं पे आती है कि फिर मैंने सरस्वती माता का ध्यान किया कि हे सरस्वती माँ, मेरे इस वाद्य यंत्र में संगीत भरो बस। फिर मुझे अपने आप ही दिमाग में आता रहा और मैं ये ट्यून करता रहा। तो अभी भी मुझसे ये पूरा ट्यून नहीं हुआ है। जो राइट साइड के हैं ये सारे गामा पा धा निसा मैंने सेट कर दिया। ये लेफ़्ट साइड है तो इसमें अभी कोमल स्वर अभी होने हैं, तो इसमें भी 3 कुछ कार्य रह गए। मुझे 5 घंटे रख गए रात को, मुझे 5 घंटे ट्यून करते लग गए। अभी भी इसमें ये जो ब्रिजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अभी तक ट्यून नहीं हुए। और ये जाहिर सी बात है कि इतने टाइम बाद मैंने इसको निकाला तो तार बहुत जल्दी सेट नहीं हो पाते हैं और तार टूट भी गए हैं मेरे से। तो मैंने अभी अपने उस बहुरानी जी को बोला है, रॉमी को, कि बेटा मुझे तार दिलाओ। वो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं। तो यहाँ के तो 3 सेट हो गए। इनकी भी ध्वनि बहुत अच्छी है। और यहाँ मैंने इसको सारे गामा सेट किया। आपको मैं सारे गामा सुनाता हूँ, कितनी अच्छी ध्वनि बजती है। तो आज मैं अपने इसी बच्चे से बात कर रहा था वीडियो कॉल पे, प्रॉमी से। तो एकदम से मन में जैसे स्वर फूटता है, तो मेरे मन में एक स्वर फूटा। मैं बस
वो हल्का सा नोट है। मैं आपको पहले बताया कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, ये बस प्रभु भक्ति है जो मन के अंदर अंतर मन में अनंत का नाद बजता रहता है, जो 108 स्वर्ण मालाएं अंदर जो बजती रहती हैं, बस वो जो मन में आ गया मैं बजा देता हूँ। मैं कोई इतना प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, बस एक छोटा सा टप्पा सा मेरे मन में आया, मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। और मैंने इस बच्चे को भी सुनाया तो मन में आया, तो मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर, सुनिए। तो मेरे मन में ये आया तो शायद आपको पसंद आए। और अभी मैं कुछ रियाज़ कर रहा हूँ सॉन्ग का, हिंदी सॉन्ग का, क्योंकि मेरा जो बॉर्न है वो 1977 है। तो मेरे कोई ऑफिस में कलीग्स भी हैं, वो सारे यंग हैं, तो बीच में जनरेशन की सीढ़ी गायब है सबसे। मेरी उम्र अभी 48-49 की हो गई है, तो 30 तो हैं, 20-21 साल के बच्चे हैं, तो 30 साल गायब है बीच में से। जब मैं उनको पूछता हूँ कि तुमने गाना सुना है, तो कहते हैं ये कौन सा गाना है। तो जो मेरी जनरेशन के, जो मेरे लाइक मैं देखता हूँ, अभी यूट्यूब में एनालाइज करता हूँ, तो मेरा जो देखने वाला ग्रुप है वो है भी 40+ ये सारा। तो एक सॉन्ग है सिलसिला का कि देखा एक ख्वाब तो इस सिलसिले हुए, उसका भी मैंने एक मुखड़ा ही बजाया है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपको एक मुखड़ा ज़रूर सुनाऊँगा उसका, मैं शायद अच्छा बजता हो, सुनिए। अब ये बीच में देखो, अभी निचला स्वर था अनट्यून हो गया, क्योंकि मैं जैसे ट्यून करता हूँ फिर अनट्यून हो जाता है। तो मुझे हमारे मित्र ने बताया, जो कि बंगाल में रहते हैं, उन्होंने बताया कि अनुज जी ये जैसे जैसे आप बजाओगे अनट्यून होता रहेगा, पर इसको आप बजाते रहे तो उसको 6-7 महीने लगेंगे, तो ये प्रॉपर फिर फिक्स हो जाएगा। फिर ये इसको इतनी जल्दी आप अनट्यून नहीं होगा। अब मुझे लगते हैं 5-6 घंटे ट्यून करने में, उन्हें लगते हैं 10-15 मिनट। तो हरी इच्छा हुई, प्रभु इच्छा हुई, तो वो भी हो जाएगा। इसमें आगे आपको चल के मैं रज़िया सुल्तान का भी एक ट्यून सुनाऊंगा, या दिल नादान, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है वो भी। तो आपने मेरा संतूर वाद्य देखा, ये बहुत ही सुरीला और अखरोट की लकड़ी का बना हुआ है। इसको बनने में 3.5 महीने लग जाते हैं। 1 महीने इसको बनाने में, फिर सुखाने में, पेंटिंग करने में। और ये तारे जो हैं आम तारे नहीं हैं, हर ब्रिज की तार का नंबर अलग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।